हेलो दोस्तों, तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक अमेजिंग कॉमिक के बारे में बता देना चाहता हूँ जिसका नाम है रीइंकार्नेटेड एज अ विलेन। इस कॉमिक में हमें एक लड़के की कहानी बताई जाती है जिसका नाम वुजिन था। वो एक अजीब सी दुनिया में किसी विलेन की बॉडी में रीइंकार्नेट हो जाता है, जहाँ पहले पहले जब उसकी आंखें खुलती है तो उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है। उसे तो कुछ भी मालूम नहीं था कि अचानक से उसकी ये बॉडी कैसे चेंज हो गई। तभी अचानक वहाँ पर हीरो के साथी आ जाते हैं जो कि उसे पूरी तरीके से मारने के लिए आए हुए थे। लेकिन जैसा कि हमें मालूम है कि हर विलन काफी ज्यादा पावरफुल और बहुत ज्यादा कूल होता है, तो इसी तरह से वुजिन के पास भी काफी सारी नई पावर्स आ चुकी थी जिनका इस्तेमाल करते हुए वो हीरो के सारे साथियों को हराकर वहां से भगा देता है। लेकिन अभी भी उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिर उसके साथ ये सब क्या हो रहा है, और वो तो कोई विलन नहीं था। फिर आखिर वो इस विलन की जिंदगी को कैसे जी सकता है। वुजिन की आगे की जर्नी जानने के लिए आप लोगों को ये कॉमिक खुद ही पढ़नी होगी, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में भी दे दिया है। तो आप लोग उस पर क्लिक करके इस ऐप को डाउनलोड कर लो, जहाँ आप लोग ये रीइंकार्नेटेड एज अ विलन के साथ साथ और भी बहुत सारी कॉमिक्स पढ़ सकते हो, वो भी बिल्कुल मुफ्त। तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद बिली कॉमिक को चेकआउट करना मत भूलना। अब चलो बिना वो टाइम ज़ाया किए वापस से वीडियो एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जिया और जियाफन बिल्कुल सही सलामत उस केव से बाहर निकल कर आ गए थे, जिसके बाद इन दोनों को काफी ज्यादा भूख लग गई थी और ये दोनों वहीं पर किसी जानवर का शिकार करके उसे पकाकर वहीं पर खाते हुए सो गए थे। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं कि सुबह हो चुकी थी, जहां जिया उठते साथ ही देखती है कि जियाफन उसके साथ नहीं था। वो काफी ज्यादा परेशान हो गई थी। वो फौरन से जियावियन को अपनी चारों तरफ ढूंढना शुरू कर देती है, जहां उसकी नजर पड़ती है कि जियावियन एक मैदान में अकेले बैठा हुआ था। वो भी धीरे धीरे करके उसके पास चली गई थी, जहाँ जाने के बाद वो जियाफन से कहती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिस पर जियाफन थोड़ी देर खामोश रहने के बाद जवाब देते हैं कि मुझे नहीं मालूम, जब हम दोनों उस केव में थे तो हमारी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। मैं तो बिल्कुल मरने वाला था, लेकिन तुमने एक दोस्त की तरह मेरा ख्याल रखा, इसलिए मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। ये सुनकर जिया उसे कहती है ये सब तो अच्छी बात है ना, फिर तुम्हें इतनी ज्यादा टेंशन क्यों हो रही है। जिस पर जियाफन उसे बताता है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैं भी जानता हूँ कि ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है और मैं तुम्हारा एहसानमंद भी हूँ कि तुमने मेरी जान बचाई। साथ ही साथ अगर हो सका तो मैं तुम्हारे इस एहसान का बदला जरूर चुकाऊंगा। जिस पर जिया उससे पूछती है कि क्या तुम सच में इस एहसान का बदला चुकाना चाहते हो। ये सुनकर जियाफन शर्माते हुए कहता है कि हाँ, अगर मौका मिला तो जरूर चुकाऊंगा। जिस पर जिया खड़ी होकर उससे पूछते है अच्छा फिर तुम क्यों ना मेरे साथ मेरे डीमन सेक्ट चले जाओ। अगर तुम हमारा डीमन सेक्ट ज्वाइन कर लो, इस तरह से हम दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ और दोस्त बनकर रहेंगे। ये सुनकर अचानक से जियाफन को गुस्सा आ गया था। वो खड़े होते हुए कहते हैं कि नहीं, कभी नहीं, मैं उस इवल सेक्ट को कभी भी ज्वाइन नहीं कर सकता। मैं चाहे कुछ भी हो जाए, कभी भी मैं गलत और इवल का साथ नहीं दे सकता। जिस पर हम देखते हैं कि इस बार जिया को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो कहती है कि हम लोग आखिर इवल कैसे हो सकते हैं, तुम लोग असल में इवल हो। तुम्हें मालूम नहीं कि आखिर किंग यू सेक्ट के वो टीचर्स कितने ज्यादा खतरनाक और बुरे इंसान है। उनके पास कुछ अनोखी शक्तियां हैं जिनका वो गलत इस्तेमाल करते हुए हमारे बूढ़े बच्चों और औरतों को जिंदा जला देते हैं। यहाँ जियाफन को अपने टीचर्स के बारे में इस तरह की बातें सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो कहता है कि आखिर तुम लोग इसी तरह के डीमन हो, तुम लोगों के साथ और किया भी क्या जा सकता है। तुम लोग तो पूरे के पूरे विलेज को तबाह बर्बाद करके रख देते हो। तुम लोग तो उनमें से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ते। असल में यहाँ पर जियाफन अपने विलेज की बात कर रहा था, क्योंकि उसके पूरे के पूरे विलेज को डीमन क्लैंस ने खत्म कर दिया था। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिया अपनी माँ की बात कर रही थी, क्योंकि उनको इसी तरह के किसी टीचर ने मार डाला था। जिया जियाफन की ये विलेज वाली बात सुनकर उसे कहती है कि क्या तुमने अपनी आंखों से ये सब देखा था। जिस पर जियाफन भी उसे कहता है कि तुमने भी तो अपनी आंखों से कुछ भी नहीं देखा। जो सुनकर जिया के गुस्से की हद पार हो चुकी थी, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो अभी जियाफन को डांटने ही वाली थी, लेकिन तभी अचानक वो खामोश हो जाती है। वो जियाफन से कहती है कि ठीक है, जाओ अपने क्लैन वापस चले जाओ और कभी भी मेरे सामने दोबारा मत आना, नहीं तो अगली बार मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। और ये सब कहकर वो वहाँ से चली जाती है, जबकि दूसरी तरफ जियाफन वहीं पर खड़ा होकर ये सब देखता रह गया था। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर मिस यूवी पर आ जाता है, जो कि अपनी एल्डर सिस्टर के साथ प्रैक्टिस फाइट कर रही थी। और इस फाइट के दौरान हम देखते हैं कि मिस यूवी का ध्यान बिल्कुल भी फाइट पर नहीं था। उसके मन में किसी तरह का तूफान और बेचैनी थी, जिसको उसकी सिस्टर नोट कर लेती है और वो इसी चीज का फायदा उठाते हुए मिस यूवी को इस फाइट में हरा देती है। मिस यूवी को तो अपनी हालत देखकर कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। तभी उसकी सिस्टर उसके पास तलवार लाकर उससे कहती है कि आखिर तुम क्या कर रही हो, तुम्हारा ध्यान इस फाइट पर जरा सा भी नहीं था। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इन दोनों की मास्टर ये सब देख रही थी। वो फौरन से मिस यूवी के पास आते हुए कहती है कि आखिर ये सब तुम क्या कर रही हो। मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें अपनी मेंटल और फिजिकल दोनों बॉडी को कल्टीवेट करना होगा। अगर तुम अपने मन को शांत नहीं रख पाओगी तो तुम खुद की कल्टीवेशन कैसे करोगी। जो सुनकर मिस यूवी काफी ज्यादा उदास होते हुए कहती है कि मुझे माफ कर दिया, अगर आप चाहे तो आप मुझे पनिशमेंट भी दे सकती है। लेकिन उसकी टीचर उसे कोई भी पनिशमेंट नहीं देती, बल्कि वो वहाँ से जाते हुए मिस यूवी से कहती है कि तुम ऑलरेडी खुद को सजा दे रही हो। ये सुनकर मिस यूवी काफी ज्यादा हैरान हो गई थी। दोस्तों असल में मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अभी भी मिस यूवी जियाफन के बारे में सोच रही है और वो इसी बात को लेकर परेशान
परेशान है कि पता नहीं ज़ियाओफान के साथ क्या हुआ होगा। वो हर चीज को अपनी गलती मान रही है। उसे लग रहा है कि शायद ज़ियाओफान के साथ वो सब कुछ उसकी वजह से हुआ। अगर ज़ियाओफान उसकी मदद ना करता तो शायद ज़ियाओफान आज जिंदा होता। इसी के साथ सीन शिफ्ट होकर यहाँ ज़ियाओफान पर आ जाता है, जो कि एक रेस्टोरेंट में बैठकर ड्रिंक कर रहा था। साथ ही साथ वो यहाँ पर मिस जीनो को काफी ज्यादा मिस कर रहा था। वो कहता है कि पता नहीं आखिर तुम किस हालत में होगी, मुझे तुम्हें मिले काफी ज्यादा दिन हो गए। वो भी यहाँ पर मिस जीनो के बारे में सोच रहा था कि तभी अचानक वहाँ पर एक मिस्टीरियस सा आदमी आ गया था, जो कि ज़ियाओफान के सामने जाकर बैठ जाता है। वो अपने लिवाइन ऑर्डर करवाते हुए ज़ियाओफान से कहता है कि तुम जरूर किंग यू सेट से बिलोंग करते होगे, जिस पर हम देखते हैं कि ज़ियाओफान अचानक से काफी ज्यादा हैरान हो गया था। साथ ही साथ वो आदमी बताता है कि तुम जरूर बहुत ज्यादा मुश्किलों से गुजर कर आए होगे, क्योंकि तुम्हारी हालत काफी ज्यादा खराब दिखाई दे रही है और तुम जरूर अपनों को मिस भी कर रहे हो। यह उस आदमी की ये सारी बातें सुनकर ज़ियाओफान काफी ज्यादा सरप्राइज हो गया था। वो कहता है कि आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन क्या मैं जान सकता हूँ कि आखिर आपका नाम क्या है और आप हो कौन? जिस पर वो आदमी बताता है कि मैं एक लाइब्रेरियन हूँ और मैंने अपनी जिंदगी में काफी सारी बुक्स पढ़ी है। मैं तो किस्मत से यहाँ गुजर रहा था, तभी हम दोनों की मुलाकात हो गई। लेकिन अब जब हमारी मुलाकात हो गई है तो मैं जानना चाहूंगा कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम क्या मेरे साथ ड्रिंक करोगे? जिस पर ज़ियाओफान उन्हें जवाब देता है कि मेरा नाम है ज़ियाओफान और मैं किंग यू सेट से बिलोंग करता हूँ, और साथ ही साथ वो ड्रिंक के लिए भी हाँ कर देता है। यह ड्रिंक पीते हुए अचानक से मिस्टर वान कहता है कि तुम्हारा ये मैजिकल वेपन काफी ज्यादा कमाल का है, क्या तुमने इसे अपना ब्लड एब्जॉर्ब करवाया था? जो सुनकर ज़ियाओफान थोड़ा सा हैरान होते हुए सवाल करता है कि आखिर तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो और तुम्हें इस सब के बारे में कैसे मालूम? जिस पर मिस्टर वान उसे जवाब देता है कि शायद तुम भी अपने मैजिकल वेपन के बारे में सब कुछ नहीं जानते, क्योंकि ये दो आर्टिफैक्ट्स में से एक बहुत ज्यादा रेयर आर्टिफैक्ट है। असल में तुम्हारे मैजिकल वेपन पर जो बीड लगी हुई है इसका नाम है ब्लड सकिंग बीड, और ऐसा कहा जाता है कि ये एक ऐसे इंसान को बिलोंग करती थी जिसका दिल पूरे अंधेरे से काला हो चुका था। मैंने तो यहाँ तक एंशिएंट बुक में पढ़ा हुआ है कि उसने अंधेरी शक्तियों का इस्तेमाल करके 9 सोल्स और 9 गोस्ट्स का इस्तेमाल करके उन्हें इसमें कैद कर दिया था, जिसकी वजह से ये बीड काफी ज्यादा पावरफुल हो चुकी थी। ये सारी बातें सुनकर अचानक से ज़ियाओफान कहीं पर खो गया था। वो देखता है कि बहुत सारे डीमन अचानक से उसकी स्टिक में एब्जॉर्ब हो चुके थे, जो देखकर वो सच में बहुत ज्यादा परेशान भी हो गया था। वो उस डीमन से कहता है कि आखिर तुम ये सब इवल बातें क्यों कह रहे हो? जिस पर मिस्टर वान जवाब देते हैं कि चलो भी तुम्हें इसे इवल नहीं कहना चाहिए, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारे किंग यू सेट के एल्डर्स ने क्या कुछ नहीं किया। उन लोगों ने तो हजारों लाखों डीमंस और इंसानों को बेवजह ही जान से मार डाला। उनके सामने तो ये कुछ डीमंस की सोल्स को कैप्चर करना कुछ भी नहीं है। यहाँ ये सारी बातें सुनकर ज़ियाओफान काफी ज्यादा परेशान हो गया था। तभी वो कहता है कि मैं समझ गया, आखिर तुम क्या करना चाह रहे हो? तुम बस मुझे गुमराह करना चाहते हो, जबकि मैं भी जानता हूँ कि मेरी मैजिकल स्टिक ने हमेशा अच्छाई के रास्ते में मेरा साथ दिया है। मैंने इसी की मदद से कई बुरी डीमंस की जान ली है। ये सुनकर मिस्टर वान कहते हैं कि तुम लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि जान लेना ही अच्छाई और बुराई की निशानी है? तुम लोग बस इसी से बता देते हो, अगर किसी ने किसी की जान ली तो वो बुरा, और अगर किसी ने किसी की जान बचाई तो वो अच्छा। जबकि तुम खुद ही बताओ कि एक शेर हिरन को खा जाता है और हिरन घास खाती है, तो क्या उन दोनों ने किसी न किसी की जान नहीं ली? इस तरह से तुम क्या कहोगी कि शेर बुरा है और हिरन अच्छा है? ये सब तो बिल्कुल भी ठीक बात नहीं। यह उस आदमी की ये सारी बातें सुनकर ज़ियाओफान काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था। वो उससे सवाल करता है कि तुम कौन हो? जिस पर मिस्टर वान खड़े होते हुए जवाब देता है कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया कि मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो कि इस दुनिया को बस घूमना चाहता है। ये सुनकर ज़ियाओफान अपने हाथ की तरफ देखते हुए गुस्से में कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम कोई इंसान नहीं, बल्कि तुम जरूर कोई न कोई मैजिशियन होगे या फिर कोई डीमन। तुम सच सच बताओ कि आखिर तुम हो कौन? और ये कहते हुए वो जैसे अपने सामने देखता है तब उसके सामने कोई भी खड़ा नहीं था। उस आदमी को यो अचानक से गायब होता वो देखकर ज़ियाओफान थोड़ा सा शॉक जरूर हो गया था, लेकिन फिर वो अपने मैजिकल स्टिक की तरफ देखते हुए कहता है क्या हुआ अगर ये मैजिकल स्टिक इवल होगी, लेकिन इसने हमेशा मेरी अच्छाई के रास्ते में मेरा साथ दिया है, तो इसलिए मैं इसे कभी भी नहीं छोड़ूंगा। और ये कहकर वो भी वहाँ से उठकर चला जाता है। यहाँ दोस्तों आप लोगों को एक बात तो समझ आ गई होगी कि जिया और मिस्टर वान हमेशा से उसे अपनी टीम में शामिल करना चाहते थे। आखिरकार वो एक डीमन ही तो है। वो लोग कुछ भी करके ज़ियाओफान को बस अपनी टीम में शामिल करना चाहते हैं, क्योंकि वो लोग शायद ज़ियाओफान की रियल पावर्स के बारे में जानते हैं। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। पर जाने से पहले मैं आप लोगों को दोबारा से बिलीबिली कॉमिक ऐप के बारे में याद दिलवा देना चाहता हूँ, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में भी दे दिया है। तो दोस्तों अगर आप लोगों के पास फ्री इंटरनेट है तो आप लोग उस लिंक पर क्लिक करके उस ऐप को डाउनलोड कर लो। और अगर आप लोग मेरे 300 डाउनलोड का टारगेट कंप्लीट करवा देते हो तो इसका नेक्स्ट एपिसोड भी मैं अभी के अभी अपलोड कर दूंगा। तो फिर दोस्तों इंतजार किस बात का, अभी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके इस ऐप को डाउनलोड करो और साथ ही साथ इसको एंजॉय भी करो।